ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। आज की मुरली डिवीजन में चेतन भाई साथ में हैं और आज विशेष चेतन भाई अव्यक्त मुरली है और बाबा ने आज खास बोला है, खजाना के ऊपर खास बाबा ने पूरी मुरली चलाई जी जी। तो बाबा बोलता है कि पास विद ऑनर अगर बनना है तो सर्व खजानों से संपन्न बनना, तो खजाने खातों को जमा कर संपन्न बनना। तो बाबा ने खास उसके ऊपर ही मुरली चलाई। तो मुरली बाबा ने एक एक खजाने की महत्व बताया, समय का महत्व बताया है, संकल्प का महत्व बताया है, ज्ञान का महत्व बताया है, गुणों का महत्व बताया है। तो जितने बाबा ने खजाने दिए, शक्तियों का महत्व बताया है। तो पूरी मुरली में बाबा ने एक एक खजाना को क्लियर किया है। तो बाबा बोलता है कि तुम बच्चे जो है वर्तमान समय जो बाबा के बच्चे, वो दुनिया के रिचेस्ट हाईएस्ट बच्चे हैं। वो तो एक जन्म के रिचेस्ट होते हैं दुनिया के, वो भी उसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम तो गारंटी से कहते हो हम कई जन्म रिचेस्ट भी रहेंगे और हाईएस्ट भी रहेंगे। तो ये जो फाउंडेशन है हमारा वर्तमान समय खजानों का, तो बाबा ने बोला एक एक संकल्प कितना महत्व बाबा ने बताया। जैसे बाबा ने दुनिया बोलो जैसे बिंदी बढ़ती है, गोल शून्य बढ़ता जाता है तो उसकी खजाने उसको गिनती बढ़ती जाती है। वैसे बाबा ने बोला बिंदी लगाते जाओ, बिंदी लगाते खजाने भी बढ़ते जाएंगे। वो भी बताया फिर सुबह उठते बाबा ने 3 बिंदी क्या कहा है, 3 बिंदी सुबह उठते लगाना है। तो बाबा ने इतना गुह्य राज आज समझाया है कि जो खजाना तो अगर कोई सीरियसली इस मुद्दे को पढ़ेगा और ध्यान देगा तो मैं समझता हूँ अपने पुरुषार्थ को ऊंचा बना लेगा। ऐसे मुझे लगा कि बाबा ने इतनी एक एक चीज को, हम क्या उनको साधारण समझ लेते हैं। रोज हम ज्ञान सुनते हैं, सुना तो बस सुन लिया, कर लिया, हो गया, दिनचर्या ठीक है, सुबह शाम योग कर लिया, तो इतना ही हम मोटा मोटी दिनचर्या ध्यान देते हैं। लेकिन बाबा ने आज उसका गुह्य बातें बताई, एक एक संकल्प की बात बताई, तो इतना महत्व बाबा ने खजाने का बताया। तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा प्रकाश डालिए किस तरह बाबा का लहर है पूरी मुरली में, तो बाबा ने किन किन बातों पर ध्यान दिया। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 5 मई 2024 की अव्यक्त मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। रिवीजन डेट है 30/11/99 जी। आज की अव्यक्त मुरली जितना हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे, पढ़ेंगे, मंथन करेंगे तो उसका रस अंदर तक, दिल को छू जाएगा। नहीं तो पढ़ते समय अच्छा लगता है, बाबा ने ये कहा, खजाने दिए हैं, ठीक है, लेकिन बाद में हम दूसरे दिन देखते हैं या शाम तक भी देखते हैं कि भाई वो सब खजाने ना याद हैं, ना स्मृति है, ना इस कारण से समर्थी भी नहीं आती है। जी। जैसे कोई भी व्यक्ति दुनिया में भी जो संपन्न होता है धन से, दौलत से, मान शान से, प्राप्तियों से, तो उसकी चाल चलन, उसके अंदर की खुशी, उसका जो नशा है वो उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से दिखाई देता है, क्योंकि वो प्राप्तियों से संपन्न। ऐसे ही बाबा आकर हम बच्चों को सभी प्राप्तियों से, और दुनिया वाले तो चार एक जन्म के लिए हैं, वो भी कोई गारंटी नहीं है, ना उस व्यक्ति की है ना उस खजाने की है। सही बात। फिर भी कितना उनको नशा रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, और यहाँ तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति, इसलिए बाबा कहते हैं कि आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारे जैसा रिचेस्ट कोई नहीं है। कोई सही। क्यों? क्योंकि कदम में पदम है, एक एक कदम है, एक एक कदम में। और एक दिन की भी बाबा ने आज विधि बताई है कि एक दिन की भी कमाई हम चेक करें
कितनी महान है और बड़ी है, मना आज दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है ना कि भले कोई कितना भी संपन्न हो धन दौलत से, लेकिन उस व्यक्ति में जब तक संतुष्टता नहीं, अंदर शांति नहीं है ना, सुख का अनुभव नहीं, तो वो प्राप्ति भी भले सोने की थाली में खा रहा है, बहुत व्यंजन परोसे हुए हैं, लेकिन खबर ऐसी आ जाती है वो व्यंजन भी व्यर्थ लगता है। लेकिन यहाँ बाबा हर परिस्थिति में, हर बात में, कितना हम बच्चों को ऊंची स्थिति हमारी हो, अंदर से खुशी हो, अंदर से खजाने से संपन्न हो। क्योंकि खजाने बाबा ने इतने दिए हैं कि कदम में पदम, एक दिन में कितना बड़ा भाग्य है ना। बाप जैसे कदम में पदम कैसे, एक तो बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा और बाप की याद द्वारा, है ना, ये तीन बातें, इस द्वारा हम कदम में पदम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा भाग्य और ऐसी कमाई और संसार में किसी को नहीं मिल सकता है। इसलिए बाबा ने जो खजाने दिए हैं, तो श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, बहुत ऊंचा खजाना। श्रेष्ठ संकल्प ही हमारा आधार है। यदि संकल्प हमारे श्रेष्ठ हैं तो ऑटोमेटिक हमारा बोल चाल देखना ये सब श्रेष्ठ होता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव, और ज्ञान का मनन या ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनन और स्व का चिंतन हमारे में चलता रहे, तो हमारा जो संकल्प है वो बहुत ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होता जाएगा। समय का खजाना, सर्वशक्तियों का खजाना, ज्ञान रत्नों का खजाना, गुणों का खजाना, और भी बहुत खजाने हैं जो बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। इतनी सारी प्राप्तियां हैं, इतने सारे वरदान हैं, है ना, कितना खजाना है। तो इन खजानों को यदि हम हमारे में, जैसे भाई कोई चीज है आपके पास, ये माना कोई गाड़ी जा रही है, बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन वो दूसरे की है, आपकी नहीं जी, जस्ट देख रहे हैं, लेकिन वही गाड़ी आपकी हो जी, तो वो अंदर से खुशी और ये रहेगा कि मेरी गाड़ी। तो ऐसे ही खजाने इतने बड़े हैं, लेकिन खजानों को अपना बनाना जी, मेन वही। यदि मेरे हो जाएंगे तभी खुशी होगी। बाबा ने दे दिया है, जन्मते ही हमको वरदान में, जैसे ब्राह्मण जन्म होता है, जन्मते ही सर्व वरदान सर्व खजाने वर्षे में भगवान दे देते जी। तो ऐसी ऊंची प्राप्ति, ऐसा ऊंचा भाग्य, ऐसा ऊंचा जो समय चल रहा है, इस समय को एक एक सेकंड को बहुत मना समर्थ होके बिताना है। बिल्कुल। जैसे बाप दादा कहते हैं कि भगवान ने सबको एक जैसे दिया है वरदान खजाने जी, जन्मते ही दे दिया है, लेकिन फिर भी नंबर 1 क्यों, है ना। तो बाबा ने कहा जो खजाने दिए हैं उसको व्यर्थ गवा देते हैं जी, फालतू समय में चले जाता है ना। बाप की याद की जगह अन्य आत्माओं का प्रदर्शन पर चिंतन चलते रहता है। इसलिए बाबा ने कहा अमृत बेले 3 बिंदियों की स्मृति, बाप बिंदी, आत्मा बिंदी और ये जो ड्रामा है ये बिंदी, फुल स्टॉप। यदि हम, जैसे बाबा ने कहा कई बच्चे वायदा भी करते हैं, अमृत बेले बहुत वायदे करते हैं बच्चे क्योंकि अमृत बेले इतने श्रेष्ठ विचार व शुद्ध वायुमंडल भी होता है। तो जैसे हम रात में देरी से सोए हैं या कुछ देखते हुए सोए हैं या कुछ दूसरे दिन कुछ कारोबार ऐसा हो गया है, तो संकल्प कर दे बाबा हम आज के बाद से ये नहीं करेंगे जी। तो वायदा तो करते हैं, लेकिन वायदे को निभाना ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं जी। यदि हम निभाएंगे नहीं तो केवल वायदे रह जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं
कि हमारा जो बोल है, हमारा जो संकल्प है, हमारा उसका जो महत्व को समझना है ना। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमने कुछ नहीं किया, माना व्यर्थ नहीं सोचा है, माना बुरा नहीं सोचा है किसी का, लेकिन व्यर्थ और साधारण है चलता है। साधारण रीति से समय बीत गया, साधारण रीति से संकल्प चल रहे हैं जी। ऊंचे संकल्प, आत्मिक भाव के संकल्प, शुभ भावना के संकल्प, श्रेष्ठ भावना के संकल्प जी, ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। माया का खजाना है ना, ईर्षा, द्वेष, नफरत, ये माया का है। हमको बाबा कैसे खजाना देते हैं, तो उस भावना से हम अपने आप को देखना है। फिर बाबा ने कहा ये जो ब्राह्मण जीवन है, अलौकिक जीवन है, ब्राह्मण जीवन के महत्व को और इनकी इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों को, संगम युग की महत्व को, संगम युग की प्राप्तियों को अपने आप को समझना है। क्योंकि ये पदम पद गुणा भाग्य देने वाला समय है, तो इस समय को जरा भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। कई बाबा कहते हैं कि यदि हम किसी बाबा कहे कि भाई संगम युग के महत्व पर भाषण करें तो 1-2 घंटा भी भाषण बच्चे दे देंगे, लेकिन वो महत्व से जीना वो नंबरवार हो जाते हैं। सही। तो क्योंकि बाबा ने कहा समय आपकी रचना है, आप रचयिता हो, तो समय के अधीन। कई कहते हैं बाबा के बच्चे कि भाई समय आएगा तो बन जाएंगे, हो जाएगा। बाबा कहते हैं गे तो समय यदि बाबा कहते हैं कि समय टीचर है या भगवान टीचर है आपका। नहीं, आने वाला समय अच्छा नहीं है। हाँ, उसमें डिस्टर्बेंस ही आने वाला समय। हाँ, लेकिन सब ये लगता है कि भाई नहीं हो जाएगा, अभी तो समय पड़ा है। वर्तमान जो समय है ना, अभी जिसको समय अभी कुछ याद कर सकते हैं, समय बाद में नहीं कर सकते। जी हाँ। क्योंकि कहते हैं कि भाई बाबा वायुमंडल ऐसा था, है ना, साथी ऐसा है, ऐसे हैं, है ना, संग ऐसा है। बाबा कहते हैं आप कितने पावरफुल हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, है ना। आपको इतना योग की इतनी बड़ी ऊंची पावर मिली है, इतना अच्छे ऊंचे सम्मान मिले, इतनी शक्तियां मिली हैं, तो अपनी पावर को, अपने महत्व को, समय के महत्व को भूल जाते हैं, इसलिए वो पावरफुल हो जाते हैं। अपने महत्व को समझना है, अपने योग को पावरफुल बनाना है, अपनी लगन की अग्नि को, जैसे अग्नि में कोई चीज डाला जाता है तो परिवर्तन हो जाती है, तो ऐसे ही हमारे संग का उनको रंग लगे, है ना कि उनके संग का रंग हमारे ऊपर लगे। तो बाबा ने कहा है कि हमने ठेका लिया हुआ है। क्या ठेका लिया है? विश्व परिवर्तन करने का। तो हम एक दूसरे के स्वभाव संस्कार में या ऐसा है वैसा, उसी में यदि मुझ जाए तो विश्व परिवर्तन का कार्य कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण जीवन है बहुत मजे की जीवन है, और संगम युग भी मजे का है, बोझ उतारने का है, लेकिन समय व्यर्थ गवा कर या श्रीमत की पालना नहीं करते हैं तो समय व्यर्थ हो जाता है या बोझ अनुभव करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो मौजों का युग है, तो स्थिति नीचे हो जाती है और फिर बोझ का अनुभव करते हैं। और बाबा कहते हैं संपूर्णता के दर्पण में यदि सूक्ष्म चेकिंग करनी है तो जैसे आईना में हम देखते हैं ना कि हम अपने आप के फेस को तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन आईना संपूर्णता का, तो ऐसी बाबा कहते हैं संपूर्णता का आईना अपने सामने रखो कि संपूर्णता हमारा क्या है स्वरूप और हम क्या हैं। तो जब हम ये चेकिंग करेंगे तब हम सूक्ष्म लगावों से या सूक्ष्म लोगों के प्रभाव से मुक्त होंगे। जी बिल्कुल। नहीं तो चल रहे हैं ठीक है, लेकिन जब संपूर्णता के आईने में हम देखते हैं अपने आप को, तब हमारे में कमी, कमजोरी और जो हमारे में खामियां हैं वो दिखाई देती है और पता चलता है, तब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये आज की अव्यक्त मुरली बहुत ही पावरफुल, सर्व खजानों से संपन्न बनाने वाली है जी। और नशे और निश्चय में रहते हैं यदि हम, तो रिचेस्ट, यदि हम दुनिया में सबसे रिचेस्ट यदि हमारा सम्मान रहे, हमें प्राप्ति का अनुभव रहे, तो हमारा हर कर्म, हर चलन या हमारा जो समय है जरा भी व्यर्थ नहीं होगा जी। तो ये थी प्यारे बाप दादा की
आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।